नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एचएन अध्ययन में। तो बताइए अब क्या समस्या है? आखिरकार अब क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? अब किस बात का इंतजार है? आपके सामने गोल है, टारगेट है, टाइम है, पढ़ने का मटेरियल है, जितना भी हो सकता है उतना गाइडेंस मिल रहा है आप सभी को, लेकिन अब भी क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है भाई? लगातार मेरे पास जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्या कितने दिन अभी पढ़ाई करनी है, या ये भी एग्ज़ाम है, क्या मैं इसको फोकस कर लूँ? मुझे बहुत एक जो मैसेज आया, मुझे लगा कि बच्चे क्या अभी भी सीरियस नहीं है। देखो, अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के टारगेट को लेकर सीरियस नहीं हो तो प्लीज अभी ही डायरेक्शन अपना चेंज कर लो। लेकिन आप वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं कितने समय से कि परीक्षा हो, अगर आप वो हैं जो सोच रहे हैं दिन रात कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्लीज ये वीडियो वही लोग देखें। मैं बात कर रही हूं आपके डेडिकेशन का। क्यों नहीं आ रही है डेडिकेशन? पता है डेडिकेशन के लिए लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डेडिकेशन के लिए डेट चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको डेडिकेशन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपको एक डेट नहीं मिल रही है। रोज ये सवाल आ रहे हैं, मैम 16-17 को एग्जाम होगा कि नहीं? मैम अभी तो कोई एग्जाम शेड्यूल है ही नहीं, अभी से क्यों हम टेस्ट करना शुरू कर दें? अभी कोई एग्जाम का टाइम नहीं आ रहा है, अभी से आप लोग क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? तमाम तरह की बात आ रही है। तो मतलब डेडिकेशन के लिए डेट चाहिए होता है। आयोग तैयार है परीक्षा करवाने के लिए। हो सकता है अगर डेट संभावित भी टले तो कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन परीक्षा तो होगी ही ना। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूं, अगर तुम्हारी परीक्षा 16-17 फरवरी को हुई तो क्या तुम्हारी तैयारी है कि तुम जॉब ले लोगे? अपने एक बार इतना आकलन तो करो। तो तुम 16-17 फरवरी के हिसाब से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं हुई परीक्षा, चलो डेट टल गई, हो सकता है संभावना बन जाए कि डेट कुछ आगे पीछे हो जाए, पर तुम्हारी तैयारी में क्यों फर्क आ रहा है बाबा? तुम्हें तो टारगेटेड होकर के ये तैयारी करना है ना। तो सबसे पहले प्लीज, एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसके डेडिकेशन में बाहरी चीजें बहुत प्रभावित नहीं करती है। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अगर हमारे पास गोल नहीं होता है। तो हमारे पास गोल है, एक नहीं, इस बीच में कई सारे गोल हैं, तुम अपना सिलेबस उस हिसाब से देखो ना। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, नोट्स पूरा कब होगा? मतलब नोट्स जो है वो आपके ऑलमोस्ट पूरे हैं, नोट्स आपको लगातार दिया जा रहा है। उसके बाद जो बच्चे सोच रहे हैं सारा नोट्स एक साथ लेकर के रख ले, बाबा नोट्स लेकर के एक साथ रखना नहीं है। जितने भी तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं उनको तुम अपने हिसाब से तैयारी करो, अपने हिसाब से एक शॉर्ट करो और उसके बाद उसको हटाओ, वो तुम्हारे लिए यूज के बाहर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ केवल आप हमारे नोट्स, जितने भी आपको और भी नोट्स मिल रहे हैं, जहां से जो भी समझ में आ रहा है उसको उठाओ, पॉइंट्स लो, उसके अपने अपने कंबाइंड नोट्स में डालो और फिर उसको हटाओ। 10 तरीके के 10 जगह के नोट्स मैं कभी भी पढ़ने की हिमायती नहीं। मैंने हमेशा कहा है सेलेक्टिव पढ़ना है, और वो सेलेक्टिव कहाँ से होगा? आप समझ सकते हो कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप समझ सकते हो आपको किस पोर्शन में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, उस हिसाब से आपके नोट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। तो अभी क्या है, देखो मैं भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ। ऐसा होता है इंसान के पास, हम सोचते हैं वो किताब ले लें और ख़रीद के रख लें, और वो किताब पूरी खरीद के रख ली जाती है। उसके बाद कब पढ़ रहे हैं उसको, कब नहीं पढ़ रहे हैं, परीक्षा डेट आ गई, अरे वो किताब तो खोली ही नहीं। ये हाल भी होता है तैयारी करने वालों के साथ। आपको जितना भी मिलता जा रहा है वो खत्म करते जाओ, तैयारी अपनी कंप्लीट करते जाओ। एक साथ नहीं होगा कि तुम्हारे सामने डेट आ जाएगी उस दिन तुम पूरी नोट्स खोल के, पूरी क्लास खोल के पढ़ोगे। एक क्लास में देखती हूँ इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, लेकिन क्लास कितने लोग देखते हैं? 40% लोग जो है जो उसमें क्लास में है, 40% लोग जो है जो नोट्स का सेक्शन देखते हैं जो अभी तक दिया जा चुका है। बाकी 60% क्या कह रहा है, मैम उसकी कब मिलेगी, उसकी कब मिलेगी, उसकी कब मिलेगी? वो जो दी गई है वो उसको देखा ही नहीं जा रहा है, कितनी दी गई कितनी नहीं दी गई उस पर बात ही नहीं हो रही। मैम उसकी भी दे दीजिए, उसकी भी दे दीजिए, सब एक साथ रख लेंगे और उसके बाद फिर जब डेट आ जाएगी, सो कॉल डेट जब आएगी तब बांचना एक साथ शुरू होगा। ऐसे तो नहीं होगी ना पढ़ाई, ठीक है। दूसरी बात, पार्टिसिपेशन आप लोगों का क्यों इतना कम है? जब लाइव क्लास हो रही है या
लाइव टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है, प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को करवाई जा रही है, तो सोचो 400-500 लोग लाइव जुड़ते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत सेलेक्टेड बच्चों का होता है, हार्डली 30-40-50 बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है। वो ही मैं कह रही हूँ क्यों है, जबकि मैं बार बार कहती हूँ भाई उत्तर दो, गलती तो दोगे, गलत उत्तर दोगे शायद, तो जब गलत दोगे तो उसका सही भी पता चलेगा। ये तुम्हारा जो हम रिवीजन करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो एचएन अध्ययन के सभी एजुकेटर्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं लगातार, वो इसलिए तो नहीं कि वो उसमें से आपका रिजल्ट बनाएंगे, वो इसलिए ताकि आपको जितनी गलतियां करना है वहां करो। तो ये पार्टिसिपेशन आपका, ये कह सकते हैं, वो कहते हैं ना मूव पार्टिसिपेशन है, साइलेंट पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यहीं पे जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, एप्लीकेशन पे जुड़े हो, यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म में वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है कनेक्ट होते हैं, आप वहाँ पर भी तो कम से कम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए। जब आप अपने आसपास का माहौल बना लोगे ना बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ने वाला, थोड़ी गंभीरता बनानी पड़ती है, थोड़ा सा ना, अगर आप 60% पढ़ रहे हो तो 20% थोड़ा अपने आप के आसपास में प्रिटेंड भी करना पड़ता है, लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। दूसरा व्यक्ति कमरा आपका खटखटाने से पहले सोचे कि यार ये पढ़ाई कर रहा है, उसे छोड़ दो, उसे नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना होगा। अगर आप आपस में ही बात करते जाओगे कि अभी डेट नहीं निकला है भाई, अभी से क्यों प्रैक्टिस शुरू कर दें, मतलब ये क्या सवाल हुआ। तुम इधर सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरीके से ये टारगेट पूरा होता है। लोगों को जमाने लग जाते हैं एक एक वैकेंसी के इंतजार करने में, खासकर मैं यूपीएससी वाले बच्चों को कह रही हूँ, आपके पास एक टारगेट है। उन लोगों को सोचो जो बच्चे दिन रात ये पूछ रहे हैं कि मैम अगला फॉर्म कब निकलेगा, मैं ये फॉर्म नहीं भर पाई, मेरे समय में अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है। उन बच्चों से पूछिए कि क्या वो भीतर की तड़प होती है पढ़ने की, जिसके पास टारगेट ही नहीं है। हालांकि इस समय बहुत सारे आपके पास फॉर्म है, और मैंने कहा है कि आपको इस 2025 में बहुत सारी और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी अलग अलग स्टेट की, लेकिन बात तो वहीं आके रुक जाती है ना भाई कि कब होगा एग्जाम। आप 2 महीने में अपना एग्जाम मान करके पढ़िए। अगर आपको अपना एनालिसिस करना है, तुम आज सोच लो कि 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, अब तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी तैयारी है, कितना पढ़ सकते हो, क्या तुम 2 महीने में सब खत्म कर दोगे? इतने धुरंधर हो? और इतने धुरंधर भी अगर आप अपने आपको समझ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि अभी ज़रूरत है पढ़ाई करने की। इस समय एग्जाम का मॉड्यूल कैसे हो रहा है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको हर तरह की पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप पढ़ाई करिए। परीक्षा होगी किस टाइम नहीं होगी वो हम आपको सूचित करेंगे, आप अभी वही टारगेट मान करके पढ़ाई करो। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे नहीं कंफर्म है कि उसी डेट में होगा कि नहीं होगा, ये फाइनल कंफर्मेशन आयोग करता है, हम वही डेट मान करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप वही डेट मान करके पढ़ाई करो, उस हिसाब से भी अपना डेडिकेशन दीजिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होंगी जो आपको आसपास के माहौल से डिस्टर्ब करेंगे, अपने आप को उन सब चीज़ों से कट करिए, अपना माहौल बनाइए, पढ़ने का एटमॉस्फियर बनाइए और उस हिसाब से पढ़िए। उसके अलावा जो भी आपको समस्या आ रही है आप हमसे पूछें, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, पूछते हैं ये, लेकिन जब कोई बच्चा ये कह रहा है मैम अभी से प्रैक्टिस करके क्या होगा, अभी तो एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है, ये जब मैं सोचती हूँ बच्चों की साइकोलॉजी ये कहाँ से प्रिपेयर हो रही है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, तकलीफ होती है। मैं सोचती हूँ बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, और करना क्या है आपको। एक मैसेज आता है कि मैम वो कंपटीशन आने वाला है, अगर आप एग्जैक्ट डेट कंफर्म कर देंगी तो मैं उस कंपटीशन की तैयारी कर लूँ या उसका एग्जाम दे लूँ फिर इसको पढ़ूँ। मतलब तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का टारगेट है कि नहीं है, पहले यहाँ से तो क्लियर कर लो। अगर है तो छोड़ो सब कुछ, डट के पढ़ो, और अगर नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों भीड़ बढ़ाना। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें वो बनना है जो फाइनल रिजल्ट में जिसका नाम हो, और उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। आपने आपको थोड़ा सा कह सकते हैं सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आप और आपकी पढ़ाई हो बस कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत, मुझे मेरी ये मैं प्यार से कह रही हूँ, डांट करके कह रही हूँ, फटकार रही हूँ, दुलार से कह रही हूँ, सब तरीके से कह रही हूँ, प्लीज़ बस फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। जितना क्लास दे दिया गया है पूरा क्लास कम से कम देखो। तो 40% बच्चे क्लास देख रहे हैं बाबा, ऐसे नहीं होगा। पूरी क्लास देखो, पूरा नोट्स पढ़ो, हर चीज़ समय पर पूरी आपकी कर दी जा रही है, भविष्य में भी कर दी जाएगी, प्रैक्टिस साथ में चल रहा है वो भी करो, ठीक है।
और जो बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता है, आपको बता दूं एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ बच्चों का ये भी शिकायत होता है कि जो नंबर है उस पर बात नहीं हो पा रही है मैम, तो आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपकी समस्या जेन्युइन है और ठीक समस्या है। देखो ये पूछते हो अगर तुम लोग उस पर कि डेट कब होगी, कब एग्जाम होगा, तो इस तरह के सवाल का जवाब हम यहाँ आके ओपन प्लेटफॉर्म पर ही देते हैं। तुम्हारी कोई समस्या, कोई जेन्युइन समस्या है तो वहाँ पे भी आपको सुन लिया जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। जो भी ऑथेंटिक सूचना होगी एचएन अध्ययन आपके पास वहाँ से लेकर के आएगा। बाकी एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कोर्सेज के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन कोर्सेज ले करके बैठना नहीं है बाबा, कोर्सेज ले करके आगे भी तैयारी करनी है, पूरा देखना है उसको, पूरा पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि क्लास मिल गया है, अरे 400-500 रुपये में क्लासेस मिल जा रही हैं तो हम लेकर रख लें। नहीं, बहुत से बच्चों को तो याद नहीं रहता है कि उन्होंने लिया है, कब लिया है, कितने समय का लिया है। ये है आपकी डेडिकेशन। ऐसे नहीं होगा, तब होगा जब आप क्लास लो। जिस दिन आप क्लास ले रहे हो उस दिन से वो क्लास देखिए, रोज देखिए, अपने नोट्स पॉइंट कहती हूँ बनाना शुरू करिए, ठीक है। उन सभी बच्चों के लिए जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं और साथ में नोट्स भी देख रहे हैं, फिर प्रैक्टिस भी क्लास भी देख रहे हैं, उनके लिए कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे मुझे नोट्स में सारा कुछ एक साथ मिल जाए, मैं एक साथ लेकर के पढूं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप जैसा आप बताते हैं, आप कुछ इंप्रूवमेंट को करते हैं, हम उसका प्रयास करते हैं। आप कहते हैं ये टेस्ट नहीं, ये हम, आप सभी बच्चा जिस तरीके से कहता है, हम कोशिश करते हैं कि आप एक कॉम्पिटिटर स्टूडेंट की तरह हम भी सोचें और आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। तो कोई भी और भी समस्या है तो आप हमें बताएं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करो, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।